हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की क्लास में। तो आज हम आपको कराने वाले हैं अभ्यास प्रश्न 1.1। ये आपकी क्लास 10th बालाजी प्रकाशन की पहली क्लास होने वाली है। ठीक है, तो देखिए आप अच्छे तरीके से समझिएगा आपकी पहली क्लास क्या है, किस तरह है। पहला चैप्टर आपको देखिए टोटली किस में बेस्ड है, आपका HCF पर बेस्ड है। किस में बेस्ड है? HCF पर बेस्ड है। तो आपको HCF तो बहुत ही अच्छे तरीके से आना चाहिए। ठीक है, HCF होता क्या है? जिससे हम लास्ट में डिवाइड करते हैं और हमारा जीरो आ जाए। कैसे आ जाएगा? देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 1 अच्छे तरीके से आप समझेंगे तो आपको पूरे चैप्टर अभी अच्छे तरीके से समझ में आएगा। क्या करना है देखिए, लिखा हुआ 1152 व 1664 को पूर्णतः विभाजित करने वाली सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। क्या करना है आपको? इन दोनों में देखना सबसे पहले बड़ी संख्या क्या है, क्योंकि छोटी से हम बड़ी में डिवाइड आसानी से कर देते हैं। ठीक है, तो यहाँ से लिखेंगे 1152 किससे बड़ी है? 1664। ठीक है, क्या करना आपको? 1152 को इसमें डिवाइड कर देना। किस में डिवाइड? इसमें भाग दे देना है सिंपली। तो लिखेंगे कि यहाँ 1152, यहाँ लिख दीजिए आप 1664 लिख दीजिए। देखिए कितनी बार जाएगा ये? पहले आपका एक बार जाएगा। देखिए एक दो कच्चा एक दो वाला डिवाइड करना है इसमें। लिख दीजिए 1152 लिख दीजिए। ऊपर नीचे कितना आ जाएगा? देखिए 4 से 2 घटाइए 2, 5 6 से घटाइए कितना आ जाएगा? यहाँ 1, फिर 6 से घटाइए कितना आ जाएगा? 5, कितना है? 512। और यहाँ क्या लिखेंगे? देखिए जिससे आपने ऊपर डिवाइड किया था उसको यहाँ लिख देना है। किससे किया था आपने? 1152 से, यहाँ लिख देंगे 1152। इस प्रकार ये आपका HCF होता है। ठीक है, अब देखिए कितनी बार जाएगा ये? 2 बार जाएगा। 2 दूनाई 4 आ जाएगा, 2 एक कम 2, 2 पंचे 10। अब देखिए कितना आ जाएगा? यहाँ से 8 4 12 आया कि नहीं आया? यहाँ बचा 4, 4 से 2 जाएगा कितना जाएगा? 2। यहाँ क्या बचा है आपका? देखिए 1, यहाँ लिखेंगे 128। अब देखिए 128 को किस में डिवाइड करेंगे? 512 में। यहाँ लिख देंगे 512। अब देखिए कितनी बार जाएगा ये बताइएगा? शायद से 3 से 4 बार जाएगा। ठीक है, तो 4 बार देखते हैं जा रहा है कि नहीं। 8 चौक 32 और 12 3 36 3 51 हो जाएगा। देखिए टोटली कट जाएगा, हमारा जीरो आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब देखिए जैसे हमारा जीरो आ जाए, आपका रिमाइंडर कितना आ जाए? शेष फल, यानी कि आपका शेष फल कितना आ जाएगा? जीरो आ जाएगा। जहाँ पर भी आपका शेष फल जीरो आ जाए बस वहीं आपको स्टॉप कर देना है क्वेश्चन को। अब देखना है कि हमारे लास्ट में किससे डिवाइड किया था? 128 से किया था कि नहीं। तो बस क्या हो जाएगा? 128 आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। यानी कि 128 क्या हो जाएगा? इन दोनों की सबसे बड़ी डिवाइड करने वाली संख्या हो जाएगी। ये आपका आंसर हो जाएगा। और यही क्या हो जाएगा आपका? देखिए लास्ट में इसको आप लिख सकते हैं 128 हमारा फाइनल आंसर है। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है? क्वेश्चन नंबर 2 कह रहा है किसी घनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक घनात्मक सम पूर्णांक को लिखा जा सके। यानी कि आपको कह रहा है सम पूर्णांक। और देखिए सम पूर्णांक क्या होता है? जो हमारा 2 से कट जाए। सम पूर्णांक होता है हमारा जो जिसमें 2 से हम भाग दे देते हैं वही हमारा सम पूर्णांक होता है। यानी सम संख्या होती है। जैसे लिखा हुआ है 8 लिखा है, 12 लिखा है, 14 लिखा है, ये सब क्या है? हमारे सम पूर्णांक है। ठीक है, तो आपको देखिए m के लिए क्या बनाना? देखिए लिखा है m, तो ऐसी संख्या इसमें क्या जोड़ दें या गुणा कर दें कि हमारा सम पूर्णांक बन जाए। सिंपली आप क्या करना है? इसमें 2 से गुणा कर दीजिए तो सम पूर्णांक बन जाएगा। कैसे बन जाएगा? देखिए 2m, ये मान लीजिए ये हमारा क्या लिखा है? सम पूर्णांक है। क्यों है? देखिए m इक्वल टू में आप कुछ भी रखिए 1 2 3 4 5 डैश 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 कुछ भी रखिए, आपकी ये सम संख्या है। कि कैसे आएगा? देखिए 2 इंटू में 1 रख के देख लीजिए कितना आ जाएगा? यहाँ से 2 आ जाएगा। 2 हमारा सम पूर्णांक है कि नहीं? 2 से कट जाएगा। 2 इंटू में 2 रख लीजिए। देखिए 1 के बाद 2 रख लीजिए कितना आ जाएगा? यहाँ से 2 दूनाई 4 आ गया। ये भी सम पूर्णांक है कि नहीं? 3 रख लीजिए, 2 गुणे में 3 कितना आ जाएगा? यहाँ से 6। बताइए ये भी 2 से कट जाएगा कि नहीं? तो ये क्या हो जाएगा? 2m आपका सम पूर्णांक हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3 इसी से रिलेटेड है, सेम। कह रहा है किसी घनात्मक पूर्णांक m के लिए वह रूप ज्ञात कीजिए जिसमें प्रत्येक घनात्मक विषम पूर्णांक लिखा होना चाहिए। देखिए क्या कह रहा है आपका क्वेश्चन? कह रहा है इस बार विषम होना चाहिए। तो विषम के लिए देखिए आपने क्या लाया था? अभी 2 लाए हैं, 4 लाए हैं, 6 लाए हैं। यदि आप इसमें 1 जोड़ दें, इसमें भी 1 जोड़ दें, इसमें भी 1 जोड़ दें तो क्या बन जाएगा? देखिए 3 बन जाएगा, ये 5 बन जाएगा, ये 7 बन जाएगा। बताइए ये क्या है? सारी विषम संख्या है कि नहीं? तो क्या करना है आपको? क्वेश्चन नंबर 3 लिखिए, यहाँ लिख देंगे 2m प्लस में 1। यदि आप 2m प्लस में 1 कर दें, देखिए 3m आपको नहीं करना है, नहीं तो आप गलत हो जाएगा। ठीक है, यदि आप 2m प्लस में 1 कर देंगे तो आपकी सारी संख्या क्या निकल के आएंगी? विषम निकल के आएंगी। देखिए m इक्वल टू फिर से मान लीजिए आप 1 2 3 4 5 कुछ भी मान लीजिए। देखिए m इक्वल टू जैसे आप रखेंगे, इस बार देखिए हम 1 2 3 रख देंगे, इस बार हम 3 4 5 रख के चेक कर लेते हैं। ठीक है, 2 इंटू में 3 रख लीजिए, प्लस में 1 कर दीजिए, कितना आ जाएगा? 2 ताई 6 1 7। बताइए विषम संख्या है कि नहीं? 2 इंटू में 5 रख लीजिए, कितना आ जाएगा? देखिए 5 दूना 10
और प्लस में 1 रखा था, तो कितना हो जाएगा 5 दूनी 10 प्लस 11 हो जाएगा। बताइए बी से क्या है, विषम है कि नहीं। इस तरह आपको निकाल लेना। आंसर नंबर 3 भी आपका क्या हो जाएगा 2m + 1, इसलिए हमने रख दिया इसको। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, कह रहा निम्नलिखित संख्याओं के लिए HCF ज्ञात कीजिए। क्या करिए, HCF ज्ञात कीजिए। इसमें देखिए ना ही तो कोई मेथड दिया गया है कि यूक्लिड के हिसाब से निकालिए, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम के निकालिए, इससे तो आपको कुछ मतलब है नहीं। तो सिंपली क्या करने का, HCF निकालना है। तो हम क्या करते हैं, पहले आपको एक यूक्लिड के हिसाब से बता देते हैं और दूसरा HCF निकालना बता देंगे, ठीक है। तो दोनों क्वेश्चन आपके हो जाएंगे से। देखिए पहला क्वेश्चन लिखा है 405 हुआ 25 20 लिखा हुआ है। अब देखिए इन दोनों में बड़ी संख्या क्या है, ये है। क्या करना है, 405 से इसमें भाग दे देना है। तो यहाँ लिखेंगे हम 405 किस में भाग दे रहे हैं, 25 20 में। अब देखिए कितनी बार जाएगा ये, 7 से 6 बार। तो देखिए 6 6 5 30 और 6 चौके 24 हो जाएगा, ये इतना आ जाएगा आपका, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या करना, आपको माइनस करना होता है। तो देखिए 0, यहाँ क्या बचा 2, 2 से 3 जाएगा, नहीं जाएगा, इससे ले लेंगे 12, तो ये 12 हो जाएगा, 12 से 3 जाएगा आ जाएगा 9, ठीक है। ये बचा 4 से 4 जाएगा 0, 2 से 2 जाएगा 0, कितना आ गया 90। अब देखिए पहला स्टेप आपको लिख देना, जैसे आपने पहला डिवाइड किया तो पहला स्टेप आपको क्या हो जाएगा यहाँ से कि किस में भाग दिया है आपने, 25 20 में दिया है। किससे दिया है, 405 से दिया है कि नहीं। तो 405 लिख दीजिए, गुणा लिख दीजिए कितनी बार दिया है। देखिए इन दोनों को जैसे आप गुणा कराने की आता है कि नहीं आता है, ठीक है। तो देखिए 405 गुणे कितना हो जाएगा 6, और प्लस माइनस में यदि आपको कोई रिमाइंडर आया तो उसको लिख दीजिए, कितना आया है 90 आया है, तो 90 लिख देंगे। बताइए इन दोनों की संख्या बराबर है कि नहीं। ये आपके पहला स्टेप हो गया। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, जो ये 405 लिखा है इसमें डिवाइड करना है। तो यहाँ लिखेंगे 405। अब देखिए जो आपका 90 आया हुआ है इसमें इसका डिवाइड करना है, किसका किया है 405 का करना है। तो यहाँ लिख देंगे 405 लिख दीजिए, कितनी बार जाएगा बताइए, नचोगे 36 से नहीं 4 बार जाएगा ये, 0 यहाँ जाएगा 360। अब बताइए कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 आ गया, यहाँ क्या बचा 10, 10 से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा बताइए 45, 45 आ गया कि नहीं। अब देखिए दूसरा स्टेप क्या हो जाएगा, यहाँ से 405 में किसने का डिवाइड किया आपने, 90 का किया है, कितनी बार किया है बताइए। इन दोनों गुणा कराएंगे नहीं, तो कितनी बार किया है 4 बार। रिमाइंडर कितना आया 45, और हमने कहा जहाँ आपका रिमाइंडर 0 आ जाएगा वहीं आपका क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। अब देखिए 45 का भाग किस में देना है आपको, 90 में देना होगा इस बार। जिससे आप भाग देते हैं उसी का भाग देते चले जाते। देखिए 405 में दिया है, फिर 90 में देना है, इसके बाद भी कोई संख्या बचेगी उसमें दे देना आपको। देखिए 90, अब 45 से 90 आसानी से कट जाएगा, कितनी बार 2 बार आ जाएगा 0। अब देखिए तीसरा स्टेप क्या हो जाएगा आपका, ये देखिए ये संख्या लेंगे, यहाँ लिखेंगे 90 बराबर। देखिए हमारा स्टेप उसी प्रकार चल रहा है। देखिए यहाँ ये आ गया और यहाँ ये आ गया, तो इसी प्रकार ये भी देखिए यहाँ ये आ गया है, तो यहाँ क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। देखिए 45 गुणे में कितनी बार दिया आपने, 2 बार, और प्लस में 0 बचा रिमाइंडर, यहीं से आपका क्वेश्चन खत्म। और आंसर क्या होगा, जिससे आपने लास्ट में डिवाइड किया है बस वही आपका फाइनल आंसर हो जाएगा। तो यहाँ से आंसर क्या लिखेंगे 45। तो फाइनली आप यहाँ लिखेंगे 45 हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा 45, यहाँ से करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर इसी का सेकेंड पार्ट क्या कह रहा है। सेकेंड पार्ट कह रहा है आपको 960 और 1575 को HCF निकालना है। देखिए HCF जिससे हम लास्ट में डिवाइड करते हैं और 0 आ जाए वही हमारा HCF होता है दोनों का। तो यहाँ लिख देंगे 960 और किस में डिवाइड करेंगे 1575 में करेंगे। क्वेश्चन नंबर आपका सेकेंड है, क्योंकि देखिए 1575 हमारा बड़ा है, तो यहाँ लिख देंगे 1575। तो यहाँ लिख दीजिए 960 का भाग किस में दे रहे हैं आप, 1575 में दे रहे हैं। बताइए कितनी बार जाएगा, ये 1 बार जाएगा, ठीक है। यहाँ कितना आ जाएगा 960 आ जाएगा, नीचे कितना बचेगा देखिए 5, यहाँ बचा आपका 1, यहाँ कितना बचेगा 9 7 16, यहाँ का 615 आ गया आपका। अब देखिए 615 में डिवाइड कैसे करना है, 960 का करना है। तो यहाँ लिख देंगे 960, कितनी बार जाएगा 1 बार, ये भी जाएगा, कितना लिख देंगे यहाँ से 615 लिख दीजिए। ठीक है, समझ में आ रहा है ना आपको। एक अच्छी तरीके से समझाने की कोशिश कर रहे हैं। यदि कोई भी डाउट हो तो एक बार कमेंट करके आपको पूछ लेना है। अब देखिए कितना आ जाएगा, यहाँ से 5 आ गया, 6 से 1 जाएगा, देखिए 6 तो आपने इसमें 1 दे दिए थे, कितना बचा 5, 5 से 1 जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 4 आ जाएगा। यहाँ क्या बचा बताइए 9, 9 से 6 जाएगा, कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा, 345। अब देखिए 345 में किसका भाग देना है 615 का, तो लिख देंगे 615। अब ये कितनी बार जाएगी, ये भी 1 बार जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 345 ही आ जाएगा। 5 से 5 जाएगा 0, और यहाँ कितना बचा 4, 11, 11 से 4 जाएगा, कितना आ जाएगा यहाँ से 7 आ जाएगा। यहाँ कितना बचा 5, 5 से 3 जाएगा, कितना आ जाएगा 2। अब देखिए 270 का भाग किस में देना है आपको,
तो 345 में देना है तो 345 लिख देंगे यहाँ से। कितनी बार जाएगा, ये भी एक बार जाएगा, कितना जाएगा 270। देखिए 5 की 5 उतार दीजिए, 7 7 14 हो जाएगा, यहाँ कितना बचा, 0 ही बचेगा। अब देखिए 75 का भाग किस में देना आपको, 270 में देना है, यहाँ लिख दीजिए 270। कितनी बार जाएगा, 3 बार जाएगा, 70 21 यानी 3 5 15 70 और 70 21 कितना हो जाएगा, ये 22 हो जाएगा। कितना बचा यहाँ से आपका, देखिए 5 बचा, यहाँ क्या बचा आपका, देखिए 4 बचा। ठीक है, क्योंकि यहाँ इसको आपने एक दे दिया था, 10 हो गया, कितना बचा 6, 6 से 2 जाएगा, कितना जाएगा 4। अब देखिए 45 का भाग किस में देना है आपको, 75 में देना है, यहाँ लिख दीजिए 75। कितनी बार जाएगा, एक बार ये भी जाएगा, कितना जाएगा 45, नीचे कितना बचा आपका 30। अब देखिए 30 का भाग किस में देंगे, 45 में देंगे, तो यहाँ लिख देंगे 45। कितनी बार जाएगा, एक बार, कितना आ जाएगा यहाँ से 30। कितना बचा नीचे 15, 15 का भाग किस में देंगे, इसमें देंगे, 30 में देंगे तो कितना आ जाएगा यहाँ से 30। अब देखिए 30 15 दूना कितना होता है 30, 30 लिख दीजिए, फाइनली क्या आ जाएगा आपका 0। यहाँ पर रिमाइंडर क्या बचा है 0। तो देखिए आपका HCF क्या होगा, यहाँ से 15 होगा, क्योंकि इसी से आपने लास्ट में डिवाइड किया है और फाइनली ये 0 कर दिया है। तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ से 15 करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार आपको पूरा डिवाइड करना था। चलिए इसको एक स्टेप आप नोट कर लीजिए। ठीक है, अब देखिएगा आगे क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है। क्वेश्चन नंबर 5 कह रहा है आपका, वह संख्या ज्ञात कीजिए, यानी कि वह आपको नंबर निकालना है 61 से विभाजित करने पर, यानी कि 61 से डिवाइड करने पर कितना भागफल आ रहा है, 27 आ रहा है। ठीक है, तथा शेषफल कितना आ रहा है 32। अब देखिए इसको आप इस प्रकार पहले नोट कर लीजिए, जैसे आप एकदम सिंपली तरीके से समझिए। जैसे आपका ये डिवाइड लिखा हुआ है, ठीक है, जैसे आपको 2 का भाग किस में देना है, 8 में देना है, तो कितनी बार 2 चक्को 8, 4 बार जाएगा, यहाँ आ जाएगा 8। देखिए मान लीजिए इसको 8 मान लीजिए 9 मान लीजिए, 2 का भाग देना है आपको 9 में देना है, तो 2 नहीं तो चक्को 8, 4 बार जाएगा पहले, यहाँ आ जाएगा 8। कितना बचेगा रिमाइंडर, 1 बचेगा। अब देखिए क्या कह रहा है, 61 से विभाजित करने पर, तो देखिए 2 की जगह में क्या आ जाएगा आपका 61 आ जाएगा, क्योंकि आपने 61 से विभाजित किया है। भागफल कितना आ रहा है आपका 27, तो 4 की जगह में क्या आ जाएगा आपके यहाँ से 27 आ जाएगा। रिमाइंडर की जगह में क्या आ जाएगा यहाँ से 32 आ जाएगा। समझ रहे हैं बात कि नहीं। देखिए 61 27 और 32। अब देखिए इसको आप किस प्रकार लिख सकते हैं, देखिए आपकी एक इक्वेशन होती है, क्वेश्चन नंबर 5, A इक्वल टू में BQ प्लस में R, ये आप हम पहले बता चुके हैं। अब देखिए ए हमारा क्या होता है, वो संख्या होती है जिससे हम डिवाइड, जैसे अभी आप तो लिख रहे थे ना, अभी क्वेश्चन नंबर इसमें भी लिख रहे थे, जिस प्रकार आपने इसमें लिखा हुआ, देखिए ये हमारी क्या है, मान लीजिए ए लिखा है इक्वल टू में क्या लिखा है BQ प्लस में R, ये इस प्रकार कुछ लिखा हुआ है। समझ गए बात को। यह लिखा हुआ A इक्वल टू में BQ प्लस R। देखिए 25 20 इक्वल टू में क्या लिख रहे थे 405 गुणे में 6, ये हमारा क्या था बताइएगा। देखिए भाजक था, ये भागफल है और ये रिमाइंडर है कि नहीं। देखिए भाजक है, ये भागफल है और ये रिमाइंडर है। उसी प्रकार आपको सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। देखिए ए आपको निकालना है, बी इक्वल टू में क्या लिखे, मान लीजिए बी से भाजक, तो क्या दिया है 61 दिया गया है, गुणे में भागफल कितना दिया गया, यानी क्वाड्रेंट कितना दिया गया 27, यहाँ लिख दीजिए 27 और प्लस में रिमाइंडर कितना आर कितना दिया गया शेषफल 32। ये आर क्या होता है, शेषफल रिमाइंडर होता है। अब देखिए ए इक्वल टू में क्या हो जाएगा, इसके इसमें गुणा करा लीजिए। देखिए 61 गुणे में 27 कितना आ जाएगा बताइएगा। 7 के नाम 7 सचंग 42 गुणे में 2 एकम 2 6 दूना 12, कितना आ गया यहाँ से 7 4 6 2, यानी 16 47 आ गया कि नहीं आ गया आपका 16 47 प्लस में लिख दीजिए 32। तो ए इक्वल टू फाइनली क्या आ जाएगा, देखिए 7 2 9 4 3 7 और 16 89 आ जाएगा। ठीक है, 16 79 आ जाएगा आपका करेक्ट आंसर। इस प्रकार आपको निकालना था। सेम इसी तरह के आपसे क्वेश्चन नंबर 6 भी हो जाएगा। देखिए कैसे, क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है 1365 को किस संख्या से विभाजित किया जाए। देखिए क्या लिखा हुआ है 1365 को आपका पूछ रहा है किस संख्या से विभाजित की जाए। किस संख्या से आपको, यानी कि आपको ये निकालना है किस संख्या से विभाजित किया जाए कि भागफल कितना आ रहा है बताइएगा। 31 आ रहा है, यहाँ 31 लिखा हुआ है और शेषफल नीचे कितना आ रहा है, यानी शेषफल कितना आ रहा है 32 आ रहा है। देखिए तो ए इक्वल टू में क्या होता है BQ प्लस में R। तो क्या पता, देखिए आपको शेषफल पता है, ठीक है, भागफल आपको नहीं पता, ठीक है, क्या पता आपको भागफल भी पता है, रिमाइंडर भी पता है। देखिए क्या निकालना है आपको इस बार, ए इक्वल टू में क्या लिखेंगे यहाँ से 1365 इक्वल टू में क्या लिख दीजिए। देखिए शेषफल आपको आर यानी कि आर पता है और विभाजित किया जाए यानी कि भागफल आपको नहीं पता, तो यहाँ लिखेंगे आप, यानी कि भाजक आपको नहीं पता तो यहाँ से लिखेंगे बी इंटू में क्या लिख देंगे 31। भागफल होता है, क्वोटिएंट हमारा क्या होता है भागफल होता है, तो यहाँ लिख देंगे 31, क्या लिख देंगे 31।
और प्लस में लिख दीजिए जो शेषफल आया है 32, क्योंकि देखिए आर हमारा क्या होता है 32 शेषफल होता है। ये देखिए सभी वैल्यू बताएं आपको, तो यहाँ लिख दीजिए 1365 बराबर देखिए बी इंटू में 31 और देखिए प्लस में 32। अब देखिए 32 लिखा है, इधर भेज दीजिए, कितना हो जाएगा 1365 माइनस में 32 बराबर क्या हो जाएगा बी इंटू में 31 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। अब देखिए इसको इसमें से घटा दीजिए, कितना आ जाएगा, यहाँ से 3 यहाँ भी 3 यानी यहाँ भी 13 आ जाएगा बराबर बी इंटू में 31। ये निकालना है आपको, क्या निकालना है, भाजक ही निकालना है। 33 इसमें भाग दे दीजिए, कितना आ जाएगा 13 33 बटे में कितना हो जाएगा 31 बराबर बी। इसको जैसे आप भाग देंगे कितना आ जाएगा, देखिएगा यहाँ डिवाइड करके देख लेते हैं कितना आ रहा है हमारा। 13 33 में भाग करके देख लेते हैं 31 का, पहले 4 बार जाएगा, 4 का 9 4 4 3 12, नीचे कितना आ जाएगा 9 4 13 9 ही आएगा, यहाँ 33 उतार लीजिए, 3 बार जाएगा 31 93 होता है, यानी 43 आपका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो बी इक्वल टू क्या लिखेंगे 43 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यही क्या हो जाएगा आपका भाजक हो जाएगा, क्या हो जाएगा यहाँ से भाजक। समझ गए बात को। इस प्रकार आपको इसको भी नोट कर लीजिएगा। यदि कोई भी परेशानी या डाउट हो तो एक बार आपको क्लियर कर लेना है कमेंट बॉक्स में पूछ करके। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है कि 408 तथा 1032 को HCF 1030 m दिया गया माइनस 408 गुणे में 5 के रूप में प्रकट किया जाता है, तो m का मान क्या कर दीजिए। देखिए क्या करना है आपको, इन दोनों में पहले देखिए आपको रफली बता देते हैं। जैसे आपको इन दोनों संख्या दी गई हैं, देखिए 408 और 1032 में क्या करना है, पहले आपको HCF निकाल लेना है दोनों का। जो HCF है, जैसे इसका HCF मान के चलिए क्या आ जाएगा 24 आएगा, और 24 को इसके बराबर रख लेना है, जैसे 1032 m माइनस में 408 गुणे में 5 इसके बराबर कर लेना है आपको। जो वैल्यू आ जाए आपका फाइनल वही m हो जाएगा। तो देखिए इस क्वेश्चन को हम बताने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए वीडियो पर बने रहिएगा। यदि चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। इस वीडियो देखिए आपके सबसे क्लास, ये क्या है आपकी क्लास फर्स्ट है, तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, ताकि सभी बच्चों को पता चल जाए कि आपकी बालाजी प्रकाशन की क्लास स्टार्ट हो गई है। ठीक है, अब जल्दी ही आपको क्लास 2 भी मिलने वाली है, तो प्लीज़ वीडियो पर बने रहिएगा और चैनल पर सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। जो आपका सब्सक्राइब बटन बना है उसको आप दबा करके ऑल पर क्लिक करिएगा। किसमें क्लिक करिए, ऑल बटन पर क्लिक करिएगा। जैसे हम यहाँ से वीडियो बनाएंगे आपको वीडियो मिल जाएगी। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।